हेलो गाइस, आपका स्वागत है आज की वीडियो के अंदर। तो गाइस, आपने मेरी पहली वाली वीडियो देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो भाई देख लेना। लेकिन जो आज की वीडियो है भाई वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और वो क्यों होने वाली है इसकी वजह मैं बताता क्यों। क्योंकि भाई हाल ही के अंदर आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि हमारे देश के अंदर कितना बड़ा आंदोलन हुआ है, और उसके अंदर दो कैरेक्टर सबसे ज़्यादा मैन थे। एक तो अभिजीत दीपके और एक सोनम वांगचुक। अब भाई आपने जैसे कि आंदोलन के अंदर देखा होगा, जब पुलिस सोनम वांगचुक जी को अरेस्ट करती है उसके बाद वो आंदोलन बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। लेकिन आपको पता है इन्होंने एक आंदोलन और करा था जिसके बारे में शायद ही बहुत कम लोगों को पता होगा। और भाई ये आंदोलन इतना ज़्यादा शांति भरा था कि भाई जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था तो उस टाइम पर भाई मेरी भी आंखें खुल गई थी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई इन्होंने जो इसमें करा था इस आंदोलन के अंदर, वो तो भाई बिल्कुल ही आपके होश उड़ा देगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो भाई वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो गाइज, जो सोनम वांगचुक जी है वो है लद्दाख के रहने वाले। अब लद्दाख का नाम सुनते ही आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे लद्दाख, पहाड़ियाँ, शुद्ध वातावरण, ठीक है, हरे भरे पेड़, इन सब चीज़ों के बारे में आपके मन में आ रही होगी। लेकिन भाई जो वहाँ पर रहते हैं ना, उन सब लोगों को पता है कि भाई वो कितनी मुश्किल का सामना कर रहे हैं। और ये कैसी मुश्किल है, वो है भाई पानी की कमी। क्योंकि देखो भाई वो पहाड़ पे रहते हैं तो वैसे भी वहाँ पर पानी की कमी रहती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो ये रहती है कि भाई जैसे ग्लेशियर पिघलते हैं तो उस पानी के ऊपर वो निर्भर रहते हैं। लेकिन भाई सबसे बड़ी चिंताजनक बात तो जब भाई क्लाइमेट चेंज होने लग गया। जो बर्फ़ महीने महीने तक पहाड़ों पे टिकी रहती थी वही बर्फ़ कुछ दिनों के अंदर पिघलने लग गई। और इन सब चीज़ों को सोनम वांगचुक जी ने बहुत करीब से देखा। भाई उन लोगों ने आवाज़ भी उठाई, लेकिन भाई सरकार उनकी मांगों को अनदेखा करने लगी, ठीक है। और भाई जो वहाँ के लोग थे ना, अपनी मिट्टी को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस थे। और भाई सबसे बड़ा नुकसान तो उधर किसानों का हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि भाई वैसे ही वहाँ पर पानी की एक एक बूंद के लिए वहाँ के लोग तरस रहे थे। और किसानों को तो आपको पता ही है कि भाई वहाँ पर उन्हें पानी की कितनी ज़रूरत है। और सबसे बड़ा नुकसान भी भाई उन लोगों का हो रहा था। तो सोनम वांगचुक जी ने 6 शेड्यूल की मांग करी। अब 6 शेड्यूल के अंदर क्या होता है कि भाई जो वहाँ के लोग हैं उन लोगों की ज़मीन, ठीक है, रोजगार और उनकी संस्कृति की सुरक्षा रहती है, ठीक है। जो सरकार होती है भाई शुरुआत के अंदर तो वो उनको आश्वासन देती है कि हम ज़रूर इस चीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन भाई ये सारी चीज़ें हैं ना, बस वक्त के साथ सरकार भूलती जाती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए सोनम वांगचुक जी का गुस्सा और जनता का गुस्सा दोनों का बढ़ने लग जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा भी क्या मांगती, भाई छोड़ देते। लेकिन भाई इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी, उन लोगों को डर था कि भाई कोई बाहर से कोई आ जाए, मिट्टी का खनन ना करने लग जाए। उन सब लोगों को डर था मिट्टियाँ चोरी ना करने लग जाए, कहीं भाई वहाँ के पेड़ नहीं काट दे जाए। तो इन सब की सुरक्षा के लिए 6 शेड्यूल की मांग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और भाई इन सब चीज़ों को जिस तरीके से सरकार अनदेखा कर रही थी, भाई उस हिसाब से सोनम वांगचुक जी का गुस्सा बहुत ज़्यादा ही बढ़ते जा रहा था। फिर भाई उन्होंने एक ऐसी चीज़ के बारे में सोचा जिसके बारे में भाई हम में से नॉर्मल आदमी तो भाई उस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकता। अब भाई ये क्या थी मैं बताता हूँ कि भाई देखो पहाड़ों के ऊपर सबसे बड़ी दिक्कत बता क्या होती है, पानी की तो कमी रहती है, लेकिन ऑक्सीजन की भी रहती है। क्योंकि भाई पहाड़ ऊंचे पे होते हैं, ठीक है, और ऊंचाई पर ऑक्सीजन की एनी टाइम कमी रहती है। उसी ऊंचाई पर सोनम वांगचुक जी ने एक सबसे बड़ा फैसला लिया, और वो सबसे बड़ा फैसला ये था कि भाई उन्होंने द क्लाइमेट फास्ट की शुरुआत करी। जब सरकार ने उनकी सारी बातों को अनदेखा करना शुरू कर दिया तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जब वहाँ पर सर्दी अपने पीक पॉइंट पे होती है, उस टाइम पे सोनम वांगचुक जी ने सोचा कि इस टाइम पर मैं अपना आंदोलन करूँगा। अब इस आंदोलन के अंदर सबसे बड़ी बात तो ये थी, जनवरी फरवरी का मौसम रहता है, उस टाइम पर भाई वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो 30 डिग्री से भी कम में चली जाता है। अब सबसे बड़ी बात तो ये थी कि सोनम वांगचुक जी ने उसी टाइम को चूज़ करा। और फिर दूसरी बात भाई उन्होंने भूखे रहने का भी फैसला लिया। अब डॉक्टर का कहना ये था कि भाई 30 डिग्री सेल्सियस के अंदर आदमी अगर हैवी कपड़े भी पहन लेना और उस टाइम पर 1 घंटा भी अगर वो घूम ले तो भाई उसका खून जमने लग जाता है।
और तो भाई खुले के अंदर घूमेंगे तो भाई डॉक्टरों का कहना भी यही था कि भाई उनका खून जम सकता है। अब भाई उन्होंने क्लाइमेट फास्ट शुरू कर दिया। अब जैसे ही शुरू करा तो भाई कुछ दिनों तक तो ठीक चला। उन्होंने पानी और नमक के सारे 21 दिन काटने का फैसला लिया। इतने कम टेम्परेचर के अंदर भी भाई भूखे प्यासे रहना और वो भी पानी नमक के साथ रहना तो भाई बहुत बड़ी बात है। अब सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि भाई उन्होंने शुरू कर दिया। अब जैसे ही उन्होंने शुरू करा तो भाई शुरुआती दिन तो ठीक चले, लेकिन उसके बाद भाई सबसे बड़ी समस्या होना शुरू होगी। भाई जो उनका वजन था वो 5 से 7 किलो तक घटना शुरू हो गया था और भाई उनके बॉडी से फैट ये सारी चीज़ें भी कम होना शुरू हो गई थी। और भाई डॉक्टर की एक बहुत बड़ी टीम उनकी हेल्थ के ऊपर नज़र रख रखी थी। अब डॉक्टर बार बार उन्हें कह रहे कि भाई इस आंदोलन को तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो, लेकिन भाई वो इस चीज़ को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि भाई उनकी आंखों के अंदर ना भाई एक अलग ही चीज़ झलक रही थी, एक अलग ही जिद झलक रही थी। ठीक है, इन सब चीज़ों को देखने के बाद भाई जो लद्दाख की लोग हैं उन लोगों की भाई आंखें खुल गई, क्योंकि भाई जब डॉक्टरों ने उन्होंने बोला कि भाई अब तो आप मेडिसिन ले लो क्योंकि आपके शरीर को बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों की मेडिसिन की ज़रूरत है, लेकिन भाई उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, जो लद्दाख के लोग थे भाई वो लोग भी साथ देना शुरू कर दिए। ठीक है, तो भाई उन लोगों ने भी एक दिन का फास्ट रखा, वो भी रोड पर। ठीक है, अब 21 दिन पूरे हो चुके थे। जैसे ही 21 दिन पूरे हो गए तो भाई सोनम वांगचुक जी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, क्योंकि भाई देखो यार, जब आप कोई आंदोलन करते हो 21 या 20 दिन आप भूखे रहोगे, उसके बाद जो उन्होंने सबसे बड़ी चौंकाने वाली चीज़ करी ना वो थी भाई भारत जोड़ यात्रा। ठीक है, जो भाई उन्होंने यात्रा शुरू करी ना वो थी लद्दाख से दिल्ली। अब दिल्ली से लद्दाख तक का डिस्टेंस कम से कम 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। ठीक है, अब भाई इस यात्रा के अंदर उन्होंने भाई 70 से 80 साल के बूढ़ों को भी लिया, बच्चों को भी लिया, महिलाओं को भी लिया। ठीक है, तो भाई उनका ये था कि भाई हर जगह पर जाएंगे, लोगों को लेंगे और चलते चलेंगे। ठीक है, तो भाई उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी। अब जैसे ही उन्होंने यात्रा शुरू करी, क्योंकि देखो भाई जो उनकी बॉडी थी ना वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है और उस टाइम पे भाई 1000 किलोमीटर चलना एक छोटी मोटी बात नहीं है। चाहे भले ही आप ट्राई कर लेना एक दिन भूखे रहने के बाद 2 किलोमीटर चल लेना, आपको खुद पता लग जाएगा, लेकिन ये तो भाई 1000 किलोमीटर था। ठीक है, अब जैसे ही 1000 किलोमीटर इन्होंने शुरू करा तो जिस जिस जगह पर ये जाते थे ना उस जगह पर भाई लोग इनका स्वागत करते थे, लोग इन्हें खाना खिलाते थे और फिर इनके साथ यात्रा के अंदर जुड़ जाते थे। अब भाई ऐसे करते करते बहुत हज़ारों लोग लद्दाख की पूरे लोग इनके साथ जुड़ चुके थे। अब जैसे ही ये लोग दिल्ली पहुँचे तो भाई उस टाइम पर दिल्ली के बॉर्डर पे इन्हें पुलिस ने रोक लिया। ठीक है, और सोनम वांगचुक जी को जेल में डाल दिया। अब जैसे ही जेल के अंदर डाला तो भाई जनता का प्रेशर बढ़ने लग गया और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि भाई इन्होंने जेल के अंदर भी फास्ट शुरू कर दिया, जो कि भाई सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात थी। जनता को गुस्सा भी आ रहा था और जनता का प्रेशर पड़ने से पुलिस ने इन्हें छोड़ दिया और फिर इन्होंने भाई अपना आंदोलन दोबारा शुरू करा। ठीक है भाई, फिर इन्होंने सोचा गांधी जी की समाधि राजघाट जाकर आंदोलन करना, प्रेयर करना और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना। ठीक है, तो भाई इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया वहाँ पर जाकर। ठीक है, और बहुत से लोग इनसे जुड़े, कॉलेज के बच्चे भी बहुत सारे जुड़े। ठीक है, और वहाँ पर भाई इनकी संख्या थी वो और ज़्यादा बढ़ती गई। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात तो ये थी कि भाई लद्दाख के लोग दिल्ली के प्रदूषण के अंदर इतने दिन रहे कि भाई उनमें से बहुत सारे लोगों की हेल्थ के ऊपर भी प्रभाव पड़ा, क्योंकि यार बुढ़े, ठीक है, 70 80 साल के लोग 1000 किलोमीटर चल के आ रहे हैं तो भाई उनकी हालत तो ख़राब होनी है। ठीक है, फिर हमारे सोनम वांगचुक जी उन्होंने भाई 21 दिन का फास्ट करा, ये भी सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि भाई 21 दिन के फास्ट के बाद कोई आदमी 1000 किलोमीटर चल रहा है, ये तो सबसे बड़ी बात थी। ठीक है, तो भाई इन्होंने अपना आंदोलन जारी करा। ठीक है, और इन्होंने जो इनका टारगेट था राजघाट पे जाना, प्रेयर करना, ठीक है, और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना, इन्होंने ये सारी चीज़ें करी। ठीक है, अब सरकार ने इन्हें आश्वासन दिया कि हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम इस चीज़ के ऊपर ज़रूर कोई ना कोई फैसला लेंगे।
ठीक है। तो इनमें से बहुत सारे लोग लद्दाख की तरफ चली गए, ठीक है। अब जैसे ही वहाँ के लोग चली गए तो भाई सरकार ने पहले तो आश्वासन दिया, लेकिन भाई वही हुआ जो शुरुआत में हुआ था। सरकार ने इनके दुख दर्द को इतना बारीकी से नहीं समझा, ठीक है। और इस चीज़ के ऊपर आज तक कोई फैसला भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद भाई आपको पता ही है कि सोनम वांगचुक जी ने कौन सा आंदोलन करा था। वो था भाई नीट पेपर के ऊपर, बच्चों के ऊपर, ठीक है। उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे सेकंड पार्ट के अंदर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ भाई वीडियो को कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ भाई, आप में से जिस भाई ने वीडियो नहीं देखी पहले वाली भी देख लेना, जो कि थी गौरव तिवारी के ऊपर। वो भी मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर बनाई थी। अगर आपको अच्छी लगे तो उस वीडियो को भी लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।